आपका हर कार्य सफल होगा। मित्रों, जय गुरुदेव। आज का विषय हमारा रहेगा कि जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाएगा। आपको केवल इस वृक्ष का बांधा लाना है। वृक्ष जाना माना है, आप उसे जानते हैं, दिखाने की यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी, परंतु आप उसे समझ लीजिए, क्योंकि उसको लाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि उसके ऊपर बांधा अगर लगेगा तो ऊंचा लगेगा, बहुत ही मुश्किल है कि आपको नीचे दिखाई पड़ जाए। क्योंकि पेड़ जब बड़ा होता है तो उस पर बांधा लगेगा तो उसकी जड़ भी ऊपर होंगी। तो इस पेड़ की जड़ को आप किसी शुभ नक्षत्र में लाकर अपने घर पर साफ सफाई कर लें, धूप दीप सब दिखाकर उसे शुद्ध कर लें। जब वह शुद्ध हो जाए तब उसका प्रयोग करना है। आप इसे किसी चांदी की ताबीज में मढ़वा लें या तांबे के में मढ़वा लें, या और भी एक आता है बना हुआ इस तरह का, लोहे के में नहीं करवाएं। लोहे का वर्जित है, और ना लोहे की वस्तु से वह बांधा तोड़कर लाएं। लोहा लगने से थोड़ा गड़बड़ रहता है। आप हाथ से तोड़ सकते हैं, आपको तो 1 इंची का बांधा लाना है। आप उसे लाकर किसी भी ताबीज में आप बने। वैसे ज्यादातर चांदी और तांबे के ताबीज मिलते हैं बाजार में बने बनाए। आपको किसी सोनार के पास नहीं जाना, क्योंकि सोनार के पास अगर आप जाएंगे तो उसमें टोक लगेगी। यह कार्य बिना टोके चुपचाप करना है। गुप्त तरीके से किया हुआ कार्य ही आपको सफलता दिलाएगा। इस कार्य के लिए आपको केवल वहां से दुकान से, या तो सुनार की दुकान से या बाजार से कहीं से ताबीज लाकर पहले से रख लेना है, और उसे गंगा जल से धो धाकर आप अपने पूजा स्थल में रख दें। फिर आप जब वो लेके आएंगे बांधा शुभ घड़ी में, यानी पहले शाम को निमंत्रित करके आइए, फिर शुभ घड़ी में सवेरे आपको लाना है। पूजा पाठ कर लीजिए, तब उसको उसमें डालिए ताबीज में। अब उस ताबीज में आप या तो काला धागा डालें, नहीं तो लाल धागा डालें आप, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए लाल धागा सही रहता है। लाल धागा ऐसा डाल लें कि आपके दाहिने भुजा पर बंध जाए। मतलब दोहरा करके बांधें, 1 रस्सी नहीं 2 रस्सी करके बांधें, गांठ लगा दें, और ऐसा बांधें कि वो नीचे उतर के ना आ जाए। और सावधानी पूर्वक जब किसी विशेष कार्य में जा रहे हों, वैसे आप रोज बांध सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है कि कभी कभी व्यक्ति भूल जाता है तो वह खंडित हो जाता है। जैसे किसी के जहां मृत्यु हुई है वहां पहुंच गए, या किसी के कुछ बच्चा हुआ वहां आप पहुंच गए, किसी को अशुद्ध चीज को आपने छू लिया, तो उससे आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। कोशिश ये करें कि आप ध्यान रखें इस बात का, तभी वह कार्य करेगा। नहीं, खंडित होने पर फिर कोई काम का नहीं रहता है। इसलिए शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ योग में लाएं, और इस बांधा को पूजा पाठ करके आप उसमें डालकर अपनी भुजा पर बांध लें। फिर आप जहां जाएंगे तब आपको ध्यान रखना है, सोचना है अपनी क्रिया को, जो क्रिया करने जा रहे हैं कि यह क्रिया हमारी सफल होगी, हमने यह बांधा बांध रखा है, और आप अपना कार्य करें। आप चमत्कार मत समझिए एकदम कि करते ही हो जाएगा। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, पहले उसको तो निकालेगा। वो नेगेटिव एनर्जी है, कोई और अशुद्ध हवाएं, उनको निकालेगा। धीरे धीरे सुधार करते हुए आपकी गृहस्थी में सुधार करेगा, आपके कार्यों में सुधार करेगा, आपकी धन की प्रवृत्ति जो कम हो रही है उसको खींचने की कोशिश करेगा, और हर प्रकार से संपन्नता लाएगा।
तब आप इसको बांधे रहें, किसी को बताएं नहीं हमने क्या बांधा, क्या बनाया, क्या नहीं किया। यह बांधा है बरगद का वृक्ष जहाँ मिले उसके ऊपर उगने वाला वृक्ष है, उसकी जड़ लाना है आपको, यानी बरगद का बांधा है। बरगद पर अगर ऊंचा लगाए तो आपको चढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बड़ा होता है बरगद का पेड़। तो इसलिए आपको सावधानी पूर्वक यह कार्य करना है। और वैसे नीचे अगर बांधा होगा तो मुश्किल है किसी ने छोड़ा हो, क्योंकि लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। बांधा जहां भी होगा वहां से आपको लेना ही मुश्किल हो जाएगा। लोग इतना ढूंढ रहे हैं बांधा, और कुछ कुछ तो विलक्षण बांधा है जो अमूल्य हैं। अब उन बांधाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप जाके देखेंगे वह बांधा ही खत्म है। अभी एक व्यक्ति ने हमको पूछा है एक पलास के बांधा का, तो उसको हमें अब पलास का बांधा का डालेंगे। मित्रों, हर बांधा काम का है, कोई असमंजस ना करें। बांधा केवल मिल भर जाए, आप उसका बांधा लाके सुरक्षित रख लीजिए अपने घर में, कम से कम कहीं नहीं तो पूजा स्थल में रख लीजिए, अन्यथा आप तिजोरी पर रख दीजिए। जहाँ रोजाना पर जहाँ तिजोरी है वो रोजाना खुलना बंद होना चाहिए, उसके दर्शन होना चाहिए। मित्रों, आपकी मेहनत सफल हो, आपका कार्य सफल हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जय गुरु।